हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम, तो ये क्या होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको हर एक लाइन अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा इस चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रेटरी का मतलब मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको सिस्टम के बारे में बताता हूं कि सिस्टम किसे कहते हैं। तो सिस्टम ना कभी भी कोई सिंगल चीज़ नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे चीज़ मिलाकर सिस्टम बनाए जाते हैं। गेट इट। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में भी बहुत सारे चीज़ हैं, और जब हम इन चीज़ों को मिला देते हैं ना तो हमारा बनता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, अब हम जानेंगे कि एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते किसे हैं। The excretory system in human being consists of two bean-shaped, dark red-colored organ called kidneys. In the human, along with kidney, liver, lung, and skin also function as organ of excretions, although their role is less as an excretory organ as compared to kidney, which are the main organ of excretions. तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में जो मेन जो पार्ट है ना वो है किडनी का। ठीक है, किडनी। और किडनी दिखता कैसे है, तो किडनी दिखता है बीन शेप का, और उसका कलर क्या है, तो वो डार्क रेड कलर का है। ठीक है, और यहाँ पे आगे बताई गई है कि सिर्फ किडनी ही नहीं एक्सक्रेटरी सिस्टम का काम करता है। हमारे जो स्किन हुए, हमारा जो लंग्स हुआ, हमारा जो लीवर हुआ, ये सभी एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर आता है। और एक्सक्रेटरी सिस्टम का मतलब होता क्या है, तो हमारे बॉडी का जो वेस्ट पार्ट होता है ना, जब वो हमारे बॉडी से निकलता है, दैट इज़ द एक्सक्रेटरी सिस्टम। चाहे वो पॉटी के रूप में निकले, चाहे वो सुसु के रूप में निकले, चाहे वो पसीने के रूप में निकले, तो ये सभी जो है ना हमारे बॉडी का वेस्ट है। क्लियर। तो इन न्यू वर्ड्स को अभी पढ़कर हमें कुछ नहीं पता चलने वाला। पहले हम चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप खुद से ना ये न्यू वर्ड्स पढ़ना, फिर आप देखना कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाएंगे। एक्सक्रेटरी सिस्टम। Excretion is the process of removal of metabolic waste material from the body. एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हमारे बॉडी का जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो सभी बॉडी से बाहर आता है। नाइट्रोजन हमारे शरीर के लिए जो है ना वो ठीक नहीं होता है, मतलब एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, इसके बारे में हमें ज़्यादा अभी डेप्थ में अभी नहीं जानना, हम आगे जानेंगे। बट अभी बस आप इतना जान लो कि नाइट्रोजन जो है अगर एक्सेस मात्रा में रहा ना हमारे बॉडी में तो वो हार्म करते हैं। इट टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। और ये रिमूवल कहाँ से होते हैं ये सारी चीज़ें, तो एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन्हें रिमूव करता है। वेरियस प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एटसेट्रा प्रोड्यूस मेनी अनवांटेड एंड टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक CO2, यूरिया, यूरिक एसिड इन एनिमल। तो जो हम खाना खाते हैं, जो भी चीज़ खाते हैं, तो हमें सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं मिलती, उसके साथ साथ कुछ थोड़ी थोड़ी ना गंदगी भी हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है। वैसे ही रेस्पिरेशन में जब हम सांस लेते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम शुद्ध चीज़ ले रहे हैं। जब हम सांस लेते हो तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, उसमें जर्म्स भी होते हैं, उसमें वाटर वेपर भी होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हर एक चीज़ हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, और जो चीज़ हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, एक्सक्रेटरी सिस्टम में वो चीज़ हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें दी गई है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड इन एनिमल। ये सभी चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, इसीलिए ये टाइम टू टाइम हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। The organ that help the body to get rid of metabolic waste are called excretory organs. Example, kidney in vertebrates. तो वैसे ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी के जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनको बाहर निकालते हैं, वैसे ऑर्गन को कहते हैं हम एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। और जो वर्टिब्रेट्स होता है, वर्टिब्रेट मतलब होता है वैसा एनिमल जिसका बैकबोन होता है। जैसे कि हम लोग इंसान हैं तो हमारा बैकबोन है ना, तो वैसे एनिमल्स जिसका बैकबोन होता है उसे करते हैं हम लोग वर्टिब्रेट्स। तो और जितने भी वर्टिब्रेट्स एनिमल है ना, सभी के पास किडनी होते हैं।
The biological process involved in removal of the excess of toxic waste from the body is called excretions। और ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिससे कि हमारे बॉडी के एक्सेस या फिर जो टॉक्सिक वेस्ट हैं वो बाहर निकलते हैं, उसे हम लोग एक्सक्रेशंस कहते हैं। क्लियर? इन ह्यूमन एक्सक्रेशन इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ यूरिया एंड स्वेट। हम एनिमल्स मतलब हम ह्यूमंस में एक्सक्रेशन जो होता है वो रिमूवल ऑफ यूरिया, हमारे बॉडी से जो यूरिया निकलता है, यूरिया यानी कि जो होता है ना सुसु, सुसु में मतलब यूरिया भी निकल जाता है यूरिन से। एंड स्वेट, स्वेट का मतलब पसीना। द यूरिया इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यूरिया जो होता है हमारे बॉडी में जो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बनता है। देर आर सेवरल वेज इन विच एक्सेस सब्सटेंस कैन बी एक्सक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी। और बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि जो चीज़ ज़्यादा हो गया ना हमारे बॉडी में और हमारे बॉडी को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना, तो वो चीज़ ऑटोमेटिक निकल जाता है किसी भी रास्ते से। अब कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ब्रीथ आउट बाय द लंग्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, तो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए सही नहीं है। इसीलिए हमारे लंग्स से ना जितने भी हमारे बॉडी के कार्बन डाइऑक्साइड है वो नाक के थ्रू निकल जाते हैं। Sweat glands present in the skin help in the elimination of sweat from the body through its pores. The sweat mainly consists of water, salt and urea. और जब हम कभी थक जाते हैं और हमारा बॉडी हीट हो जाता है तो हमारा बॉडी का जो हीट है अंदर का, उसे कूल होने के लिए ना अंदर से हमारा स्वेट निकलता है ताकि हमारे बॉडी को वो कूल कर सके। और जो स्वेट होता है वो भी एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे बॉडी का। और उस स्वेट में ना वाटर होता, सॉल्ट होता और यूरिया होता। गर्मी के दिनों में जब आप कपड़े पहनते हो, स्पेशली अगर ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हो, तो आप देखे होंगे कि जब आपका पसीना हो जाता है ना तो वहाँ पे वाइट वाइट कलर का दाग लग जाता है। तो वो वाइट कलर ना कुछ नहीं होता, वो सॉल्ट होता। क्लियर? थर्ड पॉइंट इज मैनी वेस्ट सब्सटेंस आर एक्सक्रेटेड इन यूरिन बाय द किडनी। और बहुत सारे हमारे बॉडी में ऐसे सब्सटेंस होते हैं ना जो हमें बहुत बीमार कर सकते हैं, पर वो सारे सब्सटेंस ना यूरिन के रास्ते से निकल जाते हैं। द लीवर हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ एक्सेस ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी। लास्ट पॉइंट जो है हमें ये बता रहा है कि जो लीवर होता है ना, कितना भी मतलब खतरनाक कुछ भी आप खाए हो ना तो उसको क्या करता है, वो ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब पूरे तरीके से उसको गला देता है लीवर। ठीक है, अब हमें पढ़ना है ऑर्गन ऑफ एक्सक्रेशन एंड देयर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स इन ह्यूमन। कौन कौन से ऑर्गन है जो एक्सक्रेशन करवाते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हमें पढ़ना है किडनी के बारे में। किडनी, इसका एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या होता है? वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस ऑफ सॉल्ट एज यूरिन, नाइट्रोजनस वेस्ट। जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो निकल जाते हैं। फिर है स्किन। स्किन में होता है स्वेट ग्लैंड। ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड क्या करता है, जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है हमारे बॉडी का वो निकाल देता। तो एक्सेस ऑफ वाटर, सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड, लैक्टिक एसिड एंड यूरिया इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। तो जितने भी गंदगी होते हैं स्किन के अंदर ना, तो वो स्वेट के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। थर्ड इज लंग्स। लंग्स क्या करते हैं? तो लंग्स करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इन एक्सेल्ड एयर इन गैसियस वेस्ट। ठीक है, तो जो गैसियस वेस्ट है हमारे बॉडी के अंदर, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स जो है निकाल देता है पूरे तरीके से, और वो नाक के थ्रू निकल जाता है। और वाटर वेपर को भी आप ठंड के दिन में रियलाइज़ किए होंगे कि जब आप करते होंगे तो पूरा भाप निकल जाता है, तो वो भाप जो रहता है ना वो वाटर वेपर रहता है। ठीक है, वो भाप रहता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर रहता है, और गर्मी के दिनों में वो नहीं दिखता, बट वो ठंड के दिनों में हमें दिखता है। लीवर, बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन या और बिलीवर्डिन, टॉक्सिन्स, यूरिया प्रोड्यूस्ड इन द लीवर एंड ट्रांसपोर्टेड टू द किडनी फॉर एक्सक्रेशंस। तो यहाँ पे बाइल पिगमेंट होता है। ठीक है, बाइल जूस प्रोड्यूस करते हैं लीवर, जो कि हमारे खाना को पचाने के लिए ना वो बहुत ज़रूरी होता। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये फर्स्ट पार्ट में मैं यहीं तक रखता हूँ। कल से मैं स्टार्ट करूँगा मैं ना यहाँ तक कंप्लीट कर देता हूँ। कल से मैं स्टार्ट करूँगा स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी, कि किडनी, हमें इस चैप्टर में मेनली किडनी के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, तो किडनी कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट कर देता हूँ।
The urinary system is very elaborate in human being. द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये जो यूरिनरी सिस्टम निकलता है, मतलब हमारा जो ये सुसु वाला प्रोसेस होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो द सिस्टम कंटेन्स ऑफ पेयर ऑफ बीन शेप्ड किडनी। देखो यहाँ पे आपको बीन शेप का दो किडनी दिख रहा है। ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन द किडनीज कन्वर्टेड यूरिया इनटू यूरिन। और हमारे किडनी का ही काम रहता है कि ना ये यूरिया जो है उसको यूरिन में कन्वर्ट कर दे। यूरिन लिव्स द किडनी थ्रू द ट्यूब कॉल्ड यूरेथर्स। इसे कहते हैं यूटेरस। यूटेरस ये देखो यहाँ से जो आता है फिर ये यूटेरस में आता है, विच एम्प्टी द यूरिन इंटू अ सैक कॉल्ड द यूरिनरी ब्लैडर। फिर यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पर सुसु अगर स्टोर होता है। इट हैज़ अ कैनल लाइक ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रा। फिर ये जो पार्ट है नीचे वाले इसे कहते हैं यूरेथ्रा, थ्रू विच द यूरिन इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, जहाँ से जो है यूरिन हमारे बॉडी से बाहर निकलता। द पासेज ऑफ यूरिन टू द आउटसाइड इज़ कॉल्ड यूरिनेशन। और जो ये यूरिन बाहर निकलता उसे यूरिनेशन कहते हैं, या फिर बोलते हैं इसे मक्चुरेशन, ठीक है, मक्चुरेशन और मक्चुरेशन। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की, किडनी कैसा है होता है, ये काम कैसे करता है, ये सभी बातों को मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।